अपने इलाके में बिज़नेस को प्रमोट करें और बिज़नेस मैनों को प्रमोट करें और बिज़नेस मैनों की हौसला अफजाई करें। और जो बेकारी तबके हैं उनको या तो आप फैक्ट्रियाँ लगा के दें, कारोबार चला के दें। अगर वो इस तरह नहीं मान रहे हैं, बहुत सारे बेकारियाँ हमने देखे हैं खुद अपने आंखों से और हमने उसको डांटा भी है, लेकिन वो क्या करते हैं दोस्तों, वो सिर्फ भीख मांगती है। उसको चाहे आप 1 करोड़ भी दें, 10-5 लाख भी दे दें, लेकिन वो तो दोस्तों वो मानते नहीं हैं। वो कहते हैं भाई हमें भीख मांगना है, आप हमें मना ना कर दो। तो उसके हवाले से उस तरह के जो है ना आप बेकारियों को छोड़ दें। लेकिन ये है कि अगर आपको मुमकिन लगे, अगर मेरा बात जो है ना आपको बुरा ना लगे, तो अगर आपके सोशल मीडिया पे कंप्लेन चल सकती है और चला सकती हो, तो उनका बेकारी का फ़ोटो, तस्वीर और नाम लिख के उसको बोल दें भाई आपको हम बेइज्जत करेंगे, आपको कोई भी बेकारी मतलब भीख नहीं देगा, क्योंकि आप अपने बच्चों को भी बेकारी बना रहे हो, अपने पूरे ख़ानदान को बेकारी बना रहे हो। दोस्तों बेकारियों के ख़िलाफ़ हमारे कोई जंग नहीं है, ना ही हम किसी के ख़िलाफ़ हैं। हम यही हैं कि दोस्तों यही माशरे में जो है ना एक इंसानियत हो। अगर एक माशरा अच्छे तरीके से चल सकता है तो उसको क्यों बेकारियाँ बना के रोडों पे लेके जाएं। और दोस्तों देखो अभी कराची का जो कमिश्नर था वो बता रहा था कि भाई कितने ही ज़्यादा बेकारियाँ सिर्फ रमज़ान मुबारक में कराची में आती हैं और कराची का रुख करते हैं। और दोस्तों जैसे कि कोयटा में देखो बेकारियाँ कितने हैं, और इसके साथ साथ पेशावर में देखो कितने बेकारियाँ हैं, और हैदराबाद में या इस्लामाबाद, लाहौर में, फैसलाबाद में दोस्तों तो आप गिनने में थक जाओगे। बाकी ये कि हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं दोस्तों, वो भी हमारे दोस्त हैं, हमारे अपने हैं, लेकिन क्योंकि वो भीख जो मांगते हैं दोस्तों, आप मुआयना करें, आप किसी एक भिखारी के पीछे पूरा दिन लगाएं, ना वो दोस्तों नमाज़ पढ़ते हैं, ना वो कोई सजदा करते हैं, और सिर्फ भीख मांगने के अलावा उसकी कोई काम है नहीं। क्योंकि दोस्तों उनकी वजह से हम यही कहते हैं कि वो भीख भी मांगे तरीके से और नमाज भी पढ़ें, अपना पूरे फ़राइज़ अंजाम दें और नशा वगैरह ना करें, किसी के बातों पे ना आएँ। तो दोस्तों उसके हवाले से, क्योंकि आप भी हमारे अपने हो, हम भी आपके अपने हैं, हमारा किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही हमको जानते हैं किसी को। पता नहीं मुझे कोई जानता होगा जो शहर के अपने हैं, लेकिन बाहर के तो इतने मुश्किल जानते होंगे। तो लेकिन दरअसल बात करने का ये है कि आप अपने मुआशरे में भिखारी ना बनाएं दोस्तों, कारोबारी बनाएं, आप बिजनेसमैन बनाएं। चाहे वो कोई जॉब करे, कोई नौकरी करे, और चाहे कोई किसी के साथ दिहाड़ी लगाए, चाहे भट्टे में दिहाड़ी लगाए दोस्तों, जहाँ पे भी काम करें क्योंकि हमें भिखारी नहीं चाहिए, हमें काम वाले बंदे चाहिए। और यही चीज़ हमारे मुल्क पाकिस्तान को आगे लेके जाएगा दोस्तों, और यही चीज़ हमें एक दिन फ़ख्र से हम कहेंगे कि हम बेकारी नहीं, हम बिजनेसमैन हैं दोस्तों। हाल ही में एक सर्वे में मुंबई का तीसरा नाम, पूरे दुनिया में मुंबई का तीसरा नंबर आया दोस्तों। वहाँ पे अरबपति खरबपति लोग 92 लोग रहते हैं। तो इसके साथ साथ एशिया में सबसे 1 नंबर पे। तो दोस्तों ये भी कोई मुल्क है, यहाँ पे भी देख सकते हो जो अंबानी गंडानी का शादी हुआ था, तो उस पर भी आप देख सकते हो तो कितने वहाँ पे सेलिब्रिटीज आए, दोस्त आए, बाहर के बंदे आए, बहुत सारे फिल्मी स्टार आए, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ नहीं है कि वहाँ पे माफियाज नहीं है दोस्तों, क्योंकि माफियाज मुल्क को तबाह करते हैं, माफियाज बिजनेसमैनों को खोखला कर देते हैं, माफियाज एक मुल्क के मईशत को तबाह करने की अलावा कोई काम ही उस पर नहीं है दोस्तों। बाकी आप जो है ना आप भी दुआ करते रहें, हम भी आपके साथ मिल के दुआ करते रहें
کہ ہمارے ملک کے عزیز پاکستان کو اللہ پاک اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرمائے۔ اور اسپیشلی رمضان المبارک چل رہا ہے دوستوں، آپ ہمارے داڑھی بھی دیکھ سکتے ہو، تو روزے کی وجہ سے، کیونکہ روزے تو چھوڑنے ہے نہیں۔ باقی تمام دوستوں کا بہت ہی شکریہ، تھینک یو۔ اور یہی چیز لاسٹ میں دوستوں، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور کمنٹ کر کے اپنے رائے کا بھی اظہار کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ فی